सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि इंसान की असली ताकत उसकी मांसपेशियों में छुपी होती है, तो तुमने आधी सच्चाई जानी है। असली शक्ति उस ऊर्जा में है जिसे हम अक्सर बिना समझे नष्ट कर देते हैं। कल्पना करो, अगर वो ऊर्जा जो हर रोज व्यर्थ हो रही है, उसे संभाल लिया जाए, उसे भीतर रोक लिया जाए, उसे बढ़ाया जाए, तो क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा शरीर कैसा बन सकता है? तुम्हारा चेहरा कैसा चमक सकता है? तुम्हारी आंखों में कैसी आग आ सकती है? आज हम उसी रहस्य के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जो हजारों सालों से छुपा हुआ है, लेकिन जिसने साधारण लोगों को महापुरुष बनाया, साधारण शरीरों को महाशक्ति से भर दिया। ब्रह्मचर्य, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वो साधना है जो इंसान को देवता के स्तर तक उठा सकती है। लेकिन अखंड ब्रह्मचर्य, ये तो उससे भी ऊंचा आयाम है। अखंड यानी बिना किसी टूटन के, बिना किसी कमी के, बिना किसी एक पल की भी चूक के पूर्ण संयम। अब सवाल उठता है कि अखंड ब्रह्मचर्य का शरीर पर क्या असर होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस अखंड ब्रह्मचर्य से हम शरीर की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल है, तो यकीन मानो, आज तुम्हें वो जवाब मिलेगा जो शायद तुम्हें आज तक किसी ने साफ साफ नहीं बताया। जब कोई इंसान अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करता है, तो पहले कुछ दिनों में शरीर में अजीब सी बेचैनी होती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई तूफान उमड़ रहा हो। कई बार मन कहता है कि बस छोड़ दो, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। और यहीं पर सबसे पहली लड़ाई शुरू होती है। इस दौरान अगर तुम हार गए तो सब खत्म, लेकिन अगर टिक गए तो वही बेचैनी कुछ ही समय में एक नई ऊर्जा में बदलने लगती है। शरीर हल्का महसूस होने लगता है, आंखें तेज चमकने लगती हैं, त्वचा पर एक अलग ही निखार आ जाता है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं उस मुख्य हिस्से की जो हर किसी को जानना चाहिए। अखंड ब्रह्मचर्य के दौरान शरीर की ताकत कैसे बढ़ाई जाती है। सबसे पहली बात, खाने पीने पर पूरा ध्यान देना अनिवार्य है। इस साधना के दौरान जरा भी असावधानी शरीर को कमजोर बना सकती है। सात्विक भोजन यानी शुद्ध, पौष्टिक, ताजगी से भरा खाना तुम्हारी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि भारी, तला भुना और अशुद्ध भोजन तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा संचित हो रही है, उसे दबा सकता है। इसलिए अखंड ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते समय तुम्हें हल्का, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला भोजन अपनाना चाहिए। दूसरी चीज जिस पर हमें गहरी नजर रखनी चाहिए, वो है विचार। विचार ही असली जड़ है। अगर विचार गंदे होंगे तो चाहे तुम लाख संयम कर लो, वो ऊर्जा भीतर स्थिर नहीं रह पाएगी। विचार शुद्ध रखने के लिए जरूरी है कि तुम किस चीज को देख रहे हो, सुन रहे हो और किसके साथ समय बिता रहे हो, इस पर सख्त नियंत्रण हो। जो भी चीज तुम्हें विचलित करे, उसे तुरंत अपने जीवन से हटा देना चाहिए, क्योंकि अखंड ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये दिमाग और आत्मा का भी युद्ध है। अब जब तुमने खान पान और विचारों का शुद्धिकरण शुरू कर दिया, तो अगला स्टेप आता है शरीर को प्रशिक्षित करना। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। या तो वो शरीर को अत्यधिक थका देते हैं, या फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। याद रखो, अखंड ब्रह्मचर्य के दौरान शरीर को मजबूत बनाना है, लेकिन तोड़ना नहीं। इसके लिए रोजाना योग, प्राणायाम और विशेष रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास बेहद जरूरी है। योग से शरीर में जमी हुई ऊर्जा का प्रवाह सही होता है और प्राणायाम से मानसिक स्थिरता मिलती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी सही तरीके से योग और प्राणायाम कर सको, तो तुम अपने भीतर ऐसी ताकत विकसित कर सकते हो जो बाहरी दुनिया को हैरान कर देगी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तुम्हारा मन खुद तुम्हारे खिलाफ लड़ाई छेड़ देता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो। जब भी मन में कमजोरियों की लहर उठे, तुम अपने लक्ष्य को याद करो। क्यों कर रहे हो ये साधना? क्या सिर्फ शरीर बनाने के लिए? नहीं, शरीर तो एक साधन है, असली लक्ष्य है आत्मा की शक्ति को जगाना, अपने भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित करना जो हर कठिनाई को भस्म कर सके। और याद रखना, इस यात्रा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना खुद यात्रा करना। सबसे पहले अकेले रहना सीखो। भीड़, सोशल मीडिया, बेमतलब की बातचीत, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे निचोड़ लेंगे। अखंड ब्रह्मचर्य चाहते हो तो एकांत तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र होना चाहिए। दूसरा, भरपूर नींद लेना। जब शरीर विश्राम करेगा, तभी ऊर्जा जमा होगी और उसका पुनर्निर्माण होगा। तीसरा, फालतू की उत्तेजक चीजों से दूर रहना, चाहे वो फिल्में हो, सीरीज हो या कुछ भी जो तुम्हारे भीतर कामुकता को भड़का सके, उससे खुद को हजारों मील दूर रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले, किसी भी प्रकार का व्यसन, चाहे वो शराब हो, धूम्रपान हो या कोई भी नशा, ये सब ऊर्जा को चूस लेते हैं। दूसरा, आलस्य से खुद को बचाना।
जो इंसान अपनी दिनचर्या में अनुशासन नहीं रखता वो अखंड ब्रह्मचर्य को कभी नहीं साध सकता। तीसरा, किसी भी प्रकार के गुस्से या द्वेष को मन में न पालो। ये नकारात्मक भावनाएं भी उतनी ही खतरनाक हैं जितनी कोई शारीरिक चूक। ब्रह्मचर्य सिर्फ देह का नहीं, मन का भी संयम है। अब सवाल उठता है कि अगर तुम इस चुनौती को पूरा कर लो तो तुम्हें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो सुनो, ये फायदे सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। सबसे पहला परिवर्तन तुम्हारी ऊर्जा में दिखेगा। तुम्हारा शरीर लोहे जैसा मजबूत, हल्का और चुस्त हो जाएगा। तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक आ जाएगी कि लोग बिना कुछ कहे ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारी आवाज में गहराई आ जाएगी। तुम्हारा चलना भी एक अलग आत्मविश्वास से भरा होगा। इसके अलावा तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाएगी। जहां बाकी लोग उलझे रह जाते हैं, वहां तुम साफ साफ देख पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य विकसित होगा और सबसे बड़ी बात, तुम अपने भीतर एक ऐसी आनंद की अवस्था को महसूस करोगे जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जिस क्षण तुमने अखंड ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पहला कदम रखा, उसी क्षण से तुम्हारा हर दिन एक युद्ध बन जाता है। एक ऐसा युद्ध जिसमें सामने कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, बल्कि तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी अपनी आदतें, तुम्हारे भीतर छुपे हुए कमजोर पहलू ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां सच्चा योद्धा जन्म लेता है, जो इन अदृश्य दुश्मनों से लड़ता है, जो हर बार गिरने के बाद फिर खड़ा होता है। वही इस रहस्यमयी शक्ति का असली उत्तराधिकारी बनता है। अब सवाल है कि जब तुम अखंड ब्रह्मचर्य में अपनी ऊर्जा को संचित करने लगते हो तो इस शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि बिना सही दिशा के ये शक्ति खुद विनाश भी कर सकती है। अगर तुम इस ऊर्जा को बस इकट्ठा करोगे और उसका सही उपयोग नहीं करोगे तो ये तुम्हें बेचैन बना देगी। इसलिए पहला सिद्धांत जो तुम्हें जानना जरूरी है वो है ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन। जो ऊर्जा काम वासना में खर्च होती थी, अब उसे साधना, क्रिएटिविटी और सेवा में लगाना होगा। ये एक शुद्ध परिवर्तन है, एक उच्चीकृत रूपांतरण जिससे इंसान साधारण से असाधारण बनता है। इस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है ध्यान। प्रतिदिन ध्यान में बैठो। भले ही शुरू में तुम्हारा मन भागे, तुम्हें बेचैनी हो, लेकिन बैठो, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम धीरे धीरे उस गहरे सन्नाटे में प्रवेश करने लगते हो जहां विचारों की गड़गड़ाहट शांत हो जाती है, जहां तुम्हें खुद के भीतर वो शांति मिलती है जिसे तुम बाहर दुनिया में ढूंढते फिरते हो। और ये वही अवस्था है जहां से अखंड ब्रह्मचर्य का असली चमत्कार शुरू होता है। लेकिन ध्यान सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है अपने शरीर को नियमित रूप से कठोर अभ्यास के जरिए मांझना। सिर्फ योग और प्राणायाम नहीं, बल्कि शरीर को एक योद्धा की तरह गढ़ना भी उतना ही जरूरी है। उठक बैठक, दौड़ना, तैरना, भारी वजन उठाना, हर वो चीज जो तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाती है उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि जब शरीर मजबूत होगा तभी मन मजबूत बनेगा। एक कमजोर शरीर कभी मजबूत संकल्प को नहीं साध सकता। अखंड ब्रह्मचर्य चाहते हो तो अपना शरीर इस योग्य बनाना पड़ेगा कि वो ऊर्जा के बढ़ते प्रवाह को संभाल सके। अब आता है एक बेहद गहरा सवाल, इस साधना के दौरान किन चीजों से खुद को बचाना चाहिए। देखो, साधना का सबसे बड़ा शत्रु है अति आत्मविश्वास। जैसे जैसे तुम्हें थोड़ी ऊर्जा महसूस होगी, थोड़ी चमक चेहरे पर आएगी, थोड़ी शक्ति का एहसास होगा, वैसे वैसे अहंकार धीरे धीरे भीतर घुसने लगेगा। मन कहेगा अब तो सब हो गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना, हमेशा खुद को एक साधक समझना बेहद जरूरी है। जो विनम्र रहता है वही इस शक्ति को संभाल पाता है। जो घमंडी हो जाता है उसकी सारी मेहनत कुछ ही पलों में नष्ट हो जाती है। एक और गलती जो साधकों से अक्सर होती है वो है लक्ष्य से भटकना। कई बार रास्ते में छोटे छोटे प्रलोभन आते हैं, प्रसिद्ध, आकर्षण, तारीफें, और इंसान अपने मूल लक्ष्य को भूल जाता है। याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य कोई बाहर की चीज नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है खुद को खोजना, अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना। अगर तुम इस यात्रा में बाहरी चीजों के चक्कर में फंस गए तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को हर दिन याद करो। हर सुबह उठते ही खुद से पूछो, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू की, ब्रह्मचर्य के दौरान आई समस्याओं का समाधान। जब ऊर्जा भीतर बढ़ने लगती है तो कई बार शरीर और मन पर इसका प्रभाव असहज भी हो सकता है, जैसे कि नींद कम होना, शरीर में गर्मी महसूस होना, अत्यधिक उत्तेजना का अनुभव होना। इन सब का सामना कैसे करना चाहिए?
सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए। ये सब सामान्य प्रक्रियाएं हैं। इनका मतलब है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है। इस समय ठंडे पानी से स्नान करना, गहरी सांसों का अभ्यास करना और दिन में कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना बेहद लाभकारी होता है। प्रकृति के साथ जुड़ने से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है और ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित होती है। इसके अलावा एक बहुत सटल लेकिन जरूरी बात है संबंधों का चुनाव। अखंड ब्रह्मचर्य की साधना के समय तुम्हें बहुत सावधानी से चुनना होगा कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो। वो लोग जो तुम्हारे लक्ष्य को नहीं समझते, जो तुम्हें बार बार विचलित करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बनाना अनिवार्य है। तुम्हें अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां संयम, साधना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अगर तुम्हें ऐसे लोग न मिलें तो अकेले रहो, लेकिन किसी भी कीमत पर गलत संगति से बचो। अब एक सबसे गहरे सत्य पर आते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं है, ये एक तप है। तप यानी जलना, तपना, गलना। ये आसान नहीं है। ये रोज खुद को चुनौती देना है, रोज अपने भीतर के शैतान से लड़ना है। और इस लड़ाई में जीतने का एक ही मंत्र है, स्थिरता। कोई भी साधना एक दिन में फल नहीं देती। अखंड ब्रह्मचर्य की असली शक्ति तब मिलती है जब तुम लगातार, बिना थके, बिना रुके, बिना डगमगाए चलते रहते हो। हर दिन, हर पल अपने लक्ष्य को याद रखते हुए आगे बढ़ते हो। तब जाकर वो दिन आता है जब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत विस्फोट होता है। एक ऊर्जा का विस्फोट, एक ज्ञान का विस्फोट, एक आनंद का विस्फोट। और जब वो दिन आता है तो तुम्हारी आंखों में चमक नहीं बल्कि ज्वाला होती है। तुम्हारी आवाज में कंपन नहीं बल्कि गूंज होती है। तुम्हारे चलने में घमंड नहीं बल्कि गर्व होता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसी शांति होती है जो बिना बोले ही सबको छू जाती है। ये है अखंड ब्रह्मचर्य का असली वरदान। लेकिन ये वरदान सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो हर परीक्षा में खरे उतरते हैं, जो हर संघर्ष में मुस्कुराते हुए डटे रहते हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ चुके हो तो अब समय आ गया है उस अंतिम रहस्य को जानने का जो अखंड ब्रह्मचर्य को एक साधना से एक महाशक्ति में बदल देता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे इस जमा हुई ऊर्जा को अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कैसे इस साधना के माध्यम से तुम अपने जीवन को एक चमत्कार में बदल सकते हो और कैसे इस धरती पर चलते हुए भी एक दिव्य अस्तित्व बन सकते हो। जैसे जैसे तुम अखंड ब्रह्मचर्य की साधना में आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का तूफान गहरा होता जाता है। वो ऊर्जा जो कभी इधर उधर बिखर जाती थी, अब भीतर सघन होकर एक महासागर का रूप लेती है। लेकिन सवाल यही है कि इस महासागर की धारा को किस दिशा में मोड़ोगे, क्योंकि अगर सही दिशा न दी गई तो यही महासागर विध्वंस भी कर सकता है। इस ऊर्जा का सही उपयोग करना ही अखंड ब्रह्मचर्य की असली कुंजी है। अब समझो, जब ऊर्जा तुम्हारे भीतर जमने लगती है तो तुम्हारी चेतना खुद ब खुद उच्च स्तरों की ओर खींचने लगती है। सामान्य लोगों की तरह खाने पीने, सोने, मनोरंजन की लालसाएं फीकी पड़ने लगती हैं और एक गहरी तलाश भीतर से उठती है, खुद को जानने की, खुद को महसूस करने की, उस चैतन्य सत्ता से जुड़ने की जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। यही वो मोड़ है जहां अखंड ब्रह्मचर्य साधना को ध्यान और समाधि की ओर ले जाता है। इस स्तर पर आकर अब साधक को चाहिए कि वो अपनी ऊर्जा को सेवा और साधना में पूरी तरह से प्रवाहित करे, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के, बस समर्पण भाव से। जब तुम इस ऊर्जा को दूसरों के कल्याण में लगाते हो तो ये और भी शुद्ध और भी तेजस्वी बन जाती है और तब तुम्हारा व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है। तुम्हारे आसपास के लोग बिना किसी प्रयास के आकर्षित होने लगते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी उपस्थिति की गहराई, तुम्हारी वाणी की ताकत, सब कुछ इतना प्रभावशाली बन जाता है कि लोग तुम्हें देखकर ही प्रेरित हो उठते हैं। लेकिन याद रखना, ये शक्ति तुम्हारी नहीं है, ये उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की देन है जिसे तुमने अपने संयम से अर्जित किया है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना, हमेशा आभार व्यक्त करना। अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। अखंड ब्रह्मचर्य से उत्पन्न शक्ति सिर्फ शरीर को बलवान या मन को स्थिर नहीं बनाती, ये तुम्हारे भीतर की अंतर्दृष्टि को भी जागृत करती है। तुम्हें चीजें वैसी दिखने लगती हैं जैसी वो वास्तव में हैं। लोग जहां सिर्फ सतह देखते हैं, तुम गहराई देखने लगते हो। लोग जहां बाहरी सफलता को सब कुछ मानते हैं, तुम भीतर की शांति को असली सफलता मानने लगते हो। ये दृष्टि ही है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है, जो तुम्हें एक साधारण इंसान से एक दिव्य योद्धा बनाती है। लेकिन इस दिव्यता को संभालना भी एक साधना है। अहंकार से दूर रहना,
हर दिन खुद को याद दिलाना कि मैं एक माध्यम हूँ, एक साधक हूँ, यही इस ऊर्जा को स्थायी बनाता है। अब अगर तुम इस यात्रा में टिके रहे, लगातार अभ्यास करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा है। तुम चाहे कितना भी काम करो, थकते नहीं हो। चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, तुम्हारा मन विचलित नहीं होता। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, तुम्हारी आत्मा का दीपक लगातार जलता रहता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान शरीर, मन और आत्मा के तीनों स्तरों पर सुपर ह्यूमन बन जाता है। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि असंभव लगने वाले कार्य भी तुम्हारे लिए सहज हो जाते हैं। तुम्हारा शरीर लोहे की तरह मजबूत, मन वज्र की तरह अडिग और आत्मा आकाश की तरह असीम हो जाती है। लेकिन इस चमत्कारी स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखना। पहला, अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना, चाहे जितने भी प्रलोभन आए। दूसरा, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहना, क्योंकि अखंड ब्रह्मचर्य कोई गारंटी नहीं देता, ये रोजाना अर्जित करना पड़ता है। तीसरा, खुद को हमेशा एक साधक समझो, एक विद्यार्थी समझो, क्योंकि जो खुद को संपूर्ण मान लेता है उसका पतन निश्चित होता है। और चौथा, इस साधना का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण में अपना योगदान देना है। अब जब तुम इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हो, तो एक बात दिल से याद रखो, अखंड ब्रह्मचर्य कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सचमुच अपने जीवन में कुछ असाधारण करना चाहते हैं, जो सिर्फ सांस लेकर जीने नहीं, बल्कि एक मिशन के साथ जीने के लिए पैदा हुए हैं। अगर तुमने अब तक इस वीडियो को ध्यान से देखा है, तो यकीन मानो, तुम्हारे भीतर वो आग जरूर है, वो तड़प जरूर है जो इस रास्ते को पार कर सकती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस आग को बुझा देते हो या उसे एक ऐसी ज्वाला में बदलते हो जो पूरी दुनिया को रोशन कर दे। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अगर तुमने इस सफर में खुद को थोड़ा भी महसूस किया हो, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर करना। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करना जो इस पवित्र साधना के मार्ग पर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इस पूरी यात्रा में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा भाग छू गया। और अगर तुम पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल। शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले विषयों पर आपके साथ मिलकर एक नया अध्याय लिखते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए साधना में लगे रहो, अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखो और दुनिया को दिखा दो कि एक साधक क्या कर सकता है।